ए जी, हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन आपने आज तक मुझे कभी भी बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। परसों मेरा बर्थडे है, इस बार तो आपने गिफ्ट जरूर देना है। अरे क्या बात कर रही हो डार्लिंग, 2 साल में 2 बार बर्थडे मनाएगी क्या? पिछले महीने भी तो मनाया था। अरे कालू जी, वो तो मेरे एनिवर्सरी था और ये बर्थडे है। देखा, आपको तो याद भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी आज तक मैंने कोई खुशी तो देखी नहीं, ना तुम्हारे पैदाइश की और ना ही तुम्हारी शादी की। मुझे कुछ नहीं सुनना, इस बार मुझे हार चाहिए, और वो भी बिल्कुल टूनी चिड़िया जैसा। अरे पागल, हार का क्या करोगे तुम? कोई रिंग विंग ला दूंगा, हार तो बहुत महंगे होते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा मुझे हार चाहिए तो बस चाहिए, और वो भी बिल्कुल टूनी चिड़िया के जैसा ही चाहिए। चलो ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। जुगाड़ लगाने में तो तुम माहिर हो, मुझे पता है तुम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। मैं रास्ता निकालूं या ना निकालूं, लेकिन तुम मेरे मरने के रास्ते जरूर निकालोगी। कालू, अरे वो कालू, उठ जा भाई, टाइम देख जरा, सूरज सर पे आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। पता नहीं क्या काके सोया है जो उठ ही नहीं रहा। खुद ही तो कहा था कल कि जब अनाज के लिए जाओगी तो मुझे भी बोल देना, मैं भी साथ जाऊंगा। और अब देख किस तरह घोड़े बेच के सो रहा है। अरे टोनी, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तूने क्या कर दिया? मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। क्या कालू भैया, मैं तो तुझे उठा के नुकसान से बचा रही हूँ। अरे खाक नुकसान से बचा रही थी? मैं अभी सपने में बादशाह बनने वाला था और तूने उठा दिया। तुमने मुझसे मेरा सपना छीना है, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूँगा और तुम्हें इसका नुकसान भी भरना होगा। नुकसान भरना होगा? कैसा नुकसान भरना होगा? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो बादशाह बनने वाला था सपने में, ये नुकसान तो तुम जिंदगी भर पूरा नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ तुम्हें अपना हार देना होगा। अबे कालू मरजानिया, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये क्या बात हुई? सपना देखने का ये मतलब थोड़ी है कि तुम सच में बादशाह बन जाओगे। पहले अपना शक्ल देख, फिर ऐसे सपने देख। ये बादशाहों वाले सपने तुझे सूट नहीं करते। तुम अपना ये चोचू बंद करो टोनी, और मुझे मेरे सपने का हिसाब दो, वरना मैं सब पक्षों को इकट्ठा करके फैसला कराऊंगा कि तुमने मेरा सपना क्यों तोड़ा है। अबे जा जा, जो उकाड़ना है उकाड़ ले, मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि यहाँ आ गई तेरे पास। ये तो तब देखेंगे जब फैसला हो जाएगा। चल कालू भैया, मैंने मान लिया कि तुझको जगाकर मैंने गलत किया, लेकिन अब जाने भी दो। क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? ये छोटी बात नहीं है टोनी, तुमने मुझे बादशाह बनने से रोक लिया और अब कह रही हो कि छोटी सी बात है। तुम बस फैसला होने तक सब्र करो, ये हार तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। और फिर टोनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे टोनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि वो कालो कौवा पक्षियों को तुम्हारे खिलाफ फैसला करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहा है कि तुमने उसका सपना तोड़ा है और इसके बदले में वो तुम्हारा हार मांग रहा है। आखिर ये सपने वाली क्या बात है? मेरा तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अरे तोते भैया, वो कालू पागल हो गया है। उसने मुझे कहा था कि जब तुम खुराक लाने के लिए जाओगी तो मुझे भी बता देना, साथ में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कंपनी हो जाएगी। अगले रोज जब मैं उस कमबख्त के घर गई तो अपने घोंसले में घोड़े बेच के आराम से सो रहा था। जब मैंने उसे जगा दिया तो कहने लगा कि मैं तो सपने में बादशाह बनने वाला था और तूने वो सपना तोड़ लिया। अब इसके बदले में तुझे अपना हार देना होगा। बताओ भला, ये भी कोई बात हो गई? और मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सब वो उस कलमोही सुंदरी के कहने पे कर रहा है, वरना कालू हार का क्या करेगा? हाँ यार, ये कौवा तो सच में पागल हो गया है। लगता है इस कालो को अच्छे से सबक सिखाना होगा ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा करने का सोचे भी ना। तो अब क्या करेंगे तोते भैया, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तुम टेंशन ना लो टोनी, इस कालो के बच्चे को तो मैं ऐसा सबक सिखा दूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। तुम कल सुबह इधर ही आ जाना, फैसला इधर होगा मेरे घर में, बाकी सब तो मुझ पे छोड़ दो। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले रोज सब पक्षी बताए गए जगह पे जमा हो जाते हैं। कालू और टोनी भी वहाँ पे आ जाते हैं और कालू अपनी बात सब पक्षियों को बता देता है।
हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टोनी ने तुम्हारा सपना तोड़ के बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैं तो कहता हूँ कि इसको उल्लू बादशाह सलामत के दरबार में ले चलते हैं। वहाँ पे इसको सजा भी मिल जाएगी और इसका हार भी तुझे मिल जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल अन्याय है तोते भैया, क्योंकि मैंने तो कोई जुर्म भी नहीं किया है। और फिर तोता चिड़िया के कान में कुछ कुसर पुसर करके उसको खामोश कर देता है। हाँ कालू, तो क्या बोलते हो तुम, चले बादशाह सलामत के दरबार में? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसको सजा दिलवा के ही रहूँगा। और फिर कालू कौवा, टूनी चिड़िया और तोता बादशाह सलामत की दरबार में चले जाते हैं, जो इस वक्त सारे जंगल के पक्षियों का बादशाह था। आओ तोते, इस कौवे ने फिर क्या जुर्म किया जो तुम इसे मेरे दरबार में ले आए? बादशाह सलामत, आज जुर्म कौवे ने नहीं की है, ये मासूम सी दिखने वाली चिड़िया ने की है। क्या बात कर रहे हो तोते? ये चिड़िया तो हमेशा दूसरों की मदद करती है और तुम कहते हो कि इसने जुर्म किया है। और फिर तोता बादशाह सलामत को सारी कहानी सुना देता है। अच्छा तो ये बात है। क्यों बे कालिए, मेरे बादशाह में क्या कमी है जो अब तो बादशाह बनने के सपने देख रहे हो? बादशाह सलामत, मैं तो सपनों वाले बादशाहत की बात कर रहा था। मुझे तो तुम्हारे सपनों से बगावत की बू आ रही है कालू कौवे। मुझे तुम्हारे सपने बंद करने होंगे, वरना कल तुम मुझे भी यही कहोगे कि ये कुर्सी मेरी है और मैं ही असली बादशाह हूँ। अरे बादशाह सलामत, मेरे इतनी मजाल कहाँ कि मैं ऐसा बोल सकूं। सिपाहियों, आज से तुम्हारी यही ड्यूटी है कि इस कालू कौवे को सोने नहीं दोगे। ये सोएगा नहीं तो बगावत के सपने भी नहीं देखेगा, और अगर ये गलती से भी सो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदगी भर के लिए सुला दूंगा। आई बात समझ में? आपके हुक्म की तामील की जाएगी बादशाह सलामत। चल बे कालिए, फैसला हो गया। बादशाह सलामत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस कालू कौवे को सजा दे के बहुत अच्छा किया। सपना टूटने का हिसाब मांग मांग के इसने हमारा जीना हराम कर दिया था। और फिर तोता और टूनी चिड़िया भी वहाँ से चले जाते हैं। देख बे कालू कौवे, सोना तो दूर की बात है, अगर तूने पलक भी झपका दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सारी रात ऐसे ही खड़े रहोगे, बैठोगे भी नहीं, यही तुम्हारी सजा है। सिपाही जी, आप प्लीज मेरे पति पे रहम करो। आपको खाने में जो भी पसंद है मैं वो आपके लिए ला दूंगी, लेकिन आप प्लीज इसको थोड़ी देर के लिए सोने दो। अबे कौवी, पागल हो गई हो क्या? अगर बादशाह सलामत को पता चला तो पहले मुझे मारेगा और फिर तेरे पति का सर कलम करेगा। अब पड़ गई दिल को ठंडक, अब तो चैन से मरने दो मुझे। तुम तो हो ही बेवकूफ। तुझे किसने कहा था बादशाह सलामत के पास जाने के लिए? मैंने तो सोचा था कि टूनी तुझे अपना हार ऐसे ही देगी। अबे छोटी बच्ची नहीं है वो जो यूं ही हार मेरे पंजे में थमा देगी। और मैं उस तोते की बातों में आ गया था, वो ले गया था मुझे वहाँ पे। चाचा ठीक है, अब मुझे थोड़ा सो लेने दो। वैसी भी सजा तुझे मिली है, मुझे थोड़ी मिली है। और फिर सुंदरी आराम से अपने घोंसले में सो जाती है और कालू बेचारा सारी रात जाग के गुजार देता है। और सुबह होते ही दूसरा सिपाही आ जाता है और रात वाला चला जाता है। देखो सुंदरी, मेरे बात सुनो, मैंने हमेशा तेरे कहने पे सारे बुरे काम किए हैं। अब तुम भी मेरा एक काम करो, तुम तोते और टूनी चिड़िया के पास जाओ। अब वो ही मुझे बादशाह सलामत से माफी दिलवा सकते हैं। हाँ हाँ, मुझसे भी तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा सकती। और तो और अब तो खुराक भी मुझे ही लाना होगा। और फिर सुंदरी टूनी चिड़िया और तोते के पास चली जाती है। टूनी बहन, वो आपका भाई तो आपके साथ मजाक कर रहा था और आप उसे सच में बादशाह सलामत के पास ले गई। उस बेचारे ने तो जैसे तैसे करके कल रात जाग के गुजारी। उसकी हालत बहुत खराब है बहन, आपको तो पता है वो सारा दिन सोने का आदी है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ सुंदरी? मैंने तो उसको बहुत समझाया था, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अब क्यों रो रही हो सुंदरी? मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारा क्या डरा है। बेचारा कालू हार लेके क्या करेगा? अब जो भी हो, तुम दोनों ही उसको बचा सकती हो। वो तो रो रो के कह रहा था कि मेरे बहन टोनी और मेरे भाई तोते से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। आप एक काम करो, चलो बादशाह सलामत के पास चलते हैं। अगर उसने माफ किया तो ठीक है, वरना फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो तीनों सीधा उल्लू बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। आओ चिड़िया, अब इसने क्या किया? बादशाह सलामत, हम सबको पता है कि आप बहुत इंसाफ पसंद और दयालु हो। आपने हमेशा इंसाफ किया है। ये सुंदरी है, कालू की बीवी, ये कह रही है कि वो अपने किए पे बहुत पछता रहा है और माफी भी मांग रहा है।
आप प्लीज हमारे कहने पे कालू को माफ करें। हाँ हाँ बादशाह सलामत, टूनी बिल्कुल ठीक कह रही है। उसके साथ जो हो गया वो भी बहुत है। वो तो एक आलसी कौवा है जो हर वक्त सोता रहता है, और हमें पता है कि वो सोए बगैर और एक दिन भी नहीं रह सकता। बादशाह सलामत, ये सारा नाटक हमने टूनी चिड़िया का हार हटाने के लिए किया था, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ। हमें तो सपने भी गरीबों वाले आते हैं। जरा शक्ल तो देख हमारी, ये बादशाहों वाली शक्ल है। बादशाह तो आप ही हो और आप ही रहो, बस हमें हमारी गलती की माफी दे दीजिए। और फिर ऐसे ही उल्लू बादशाह सलामत कालू कौवे को माफ कर देता है, और टूनी, तोता और सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं, और सिपाही उल्लू भी वापस बादशाह के महल में चले जाते हैं, और कालू कौवा भी बुरे कामों से तौबा कर लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कर देना।